दिल्ली पुलिस में कुछ दिनों पूर्व नाटकीय ढंग से गिरफ्तार किए गए गिरधारी लोहार, जिसकी रिमांड अवधि आज समाप्त हो रही थी, बीती रात लखनऊ के सारा हॉस्पिटल के पीछे पुलिस के साथ मुठभेड़ में उसकी मौत हो गई। ये पूरा घटनाक्रम कुछ यूँ रहा कि जब 6 जनवरी को लखनऊ के विभूति खंड इलाके के कठौता चौराहे पर मऊ के पूर्व जिस ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या हुई थी, उसमें अजीत सिंह यूपी पुलिस के निशाने पर था और उसके मुख्य शूटर के तौर पर उसकी तलाश थी। दिल्ली में इसकी नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी होती है। उसके बाद यूपी पुलिस इसे रिमांड पर लेके आई थी यूपी, और उससे पूछताछ चल रही थी। आज उसकी रिमांड की अवधि समाप्त हो रही थी और जिसके बाद कल रात को जब उसे ले जाया जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा था, तो हॉस्पिटल के पीछे खरगापुर एक क्रॉसिंग है, वहाँ पर गाड़ियाँ जब स्लो हुई, थोड़ा धीरे हुई, रुकी, तो गिरधारी लोहार अपने साथ जो बंदोबस्त में जो पुलिस कर्मी तैनात थे, उसमें उप निरीक्षक थे सैयद अख्तर उस्मानी, उनके नाक पर उसने अपने सिर से हमला कर दिया और उनको चोट आई और उनको गिराते हुए उनकी पिस्टल लेके वो भागने लगा। इसके बाद पुलिस के लोगों ने उसका पीछा किया, वो भागते हुए पास की झाड़ियों में छिप गया और वो लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। इस दौरान एक गोली जो है वो साथ में चल रहे पुलिसकर्मियों में अनिल सिंह है, उनके बाजू को छूती हुई निकल गई। एक गोली पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी। इसके बाद जो जवाबी कार्रवाई थी उसमें एक गोली उसको लगी और वो चीखता हुआ बताते हैं पुलिस के लोग कि वो और उनको चोट आई और उनको गिराते हुए उनकी पिस्टल लेके वो भागने लगा। इसके बाद पुलिस के लोगों ने उसका पीछा किया, वो भागते हुए पास की झाड़ियों में छिप गया और वो लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहा था। इस दौरान एक गोली जो है वो साथ में चल रहे पुलिसकर्मियों में अनिल सिंह है, उनके बाजू को छूती हुई निकल गई। एक गोली पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी लगी। इसके बाद जो जवाबी कार्रवाई थी उसमें एक गोली उसको लगी और वो चीखता हुआ बताते हैं पुलिस के लोग कि वो गिर पड़ा। उसके बाद पुलिस के जो जवान थे वो नज़दीक गए वहाँ और उसको घायल अवस्था में राम मनोहर लोहिया अस्पताल भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी मौत हो गई। इस पूरे घटनाक्रम में जब वो भाग रहा था तो मतलब उसके बाद वायरलेस पर जब सूचना प्रसारित हुई थी, जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो भी मौके पर वहाँ पहुँचे और इस पूरे जो घटनाक्रम को था उसको उन्होंने मॉनिटरिंग किया और उसके बाद घायल अवस्था में जब उसको ले जाया गया तो उसको मृत घोषित कर दिया गया राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। आपको बताते चलें कि गिरधारी लोहार के ऊपर वाराणसी, मऊ, आजमगढ़ समेत जौनपुर समेत आसपास के जिलों में करीब 20 मुकदमे दर्ज थे, जिसमें आधे दर्जन से ज़्यादा हत्या के मुकदमे इसमें शामिल हैं। और अजीत सिंह हत्याकांड जो पिछले जब जनवरी में ये घटना हुई थी तब से लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और पुलिस के लिए भी ये एक तरह से चुनौती का विषय था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का बीती रात पटाक्षेप हो गया और पुलिस के इनकाउंटर में इनामी गिरधारी लोहार, डॉक्टर उर्फ गिरधारी लोहार पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया। देखिए इस पूरे घटना पर हमारी ये रिपोर्ट। अभियुक्त गिरधारी उस डॉक्टर को बाउम्मीद हत्या में प्रयुक्त असलाहा बरामदगी हेतु अभियुक्त को लेकर सहारा हॉस्पिटल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग के पास जैसे ही गाड़ी रुकती है और लोग सीट से उतरे की उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी अपने साइड से अभियुक्त को उतार रहे थे, तभी अभियुक्त मजबूत जिस्म का होने के कारण उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी के नाक पर सर से वार कर देता है, जिससे अख्तर उस्मानी गिर गए और उनकी पिस्टल लेके अभियुक्त भागने लगा, जिसका पीछा वरिष्ठ उप निरीक्षक अनिल सिंह द्वारा किया गया तो उनके ऊपर फायर करते हुए झाड़ियों में जाकर गिरधारी छिप जाता है, जिसकी सूचना ब्रेवो कंट्रोल रूम पर 112 द्वारा दी जाती है। सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त पूर्वी आ जाते हैं, जिसको हम पुलिस बल व प्रभारी निरीक्षक चंद्रशेखर सिंह व प्रभारी निरीक्षक अतिरिक्त चारों तरफ से झाड़ियों में घेर कर आत्मसमर्पण की चेतावनी देने लगे, लेकिन उसके द्वारा छीनी हुई पिस्टल से बार बार फायर कर रहा था कि जवाबी कार्रवाई में उसे गोली लग गई और चिल्लाता हुआ गिरधारी गिर पड़ा। पास जाकर देखा गया तो उसकी सांसें चल रही थीं। तत्काल सरकारी गाड़ी द्वारा राम मनोहर लोहिया इमरजेंसी में भेजा गया। दौरानी इलाज उसकी मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुकदमा अपराध संख्या
15/21 धारा 302, 307, 120B व 34 IPC में से संबंधित अभियुक्त गिरधारी विश्वकर्मा उस डॉक्टर को बाउमीद हत्या में प्रयुक्त असला बरामदगी हेतु आज पुलिस पार्टी द्वारा सहारा अस्पताल के पीछे खरगापुर क्रॉसिंग पर ले जाया गया, जहां पर अभियुक्त को गाड़ी से उतारते समय अभियुक्त द्वारा उप निरीक्षक अख्तर उस्मानी के नाक पर अपने सिर से वार किया गया, जिसके कारण वो चोटिल होकर गिर गए और अभियुक्त द्वारा उसकी सरकारी असला अपने कब्जे में लेने में सफलता प्राप्त की गई और असला लेकर वो झाड़ियों की तरफ भागे, जिसका पीछा जो है पुलिस पार्टी द्वारा किया गया और अभियुक्त द्वारा उसी असले से एक फायर पुलिस पार्टी पर किया गया, जो कि उस पार्टी में मौजूद उप निरीक्षक अनिल सिंह के दाहिने बाजू से लगती हुई गई। उसके पश्चात पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर लिया गया और द्वारा RT-सेट हुए 112 पे सूचना दी गई, जहां पर सूचना पाते ही पुलिस उपायुक्त पूर्वी भी मौके पर पहुंच गए और फिर समस्त पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त को घेर कर आत्मसमर्पण करने हेतु कहा गया, परंतु उसके द्वारा पुनः उसी सरकारी असले से पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई, जिसके जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी उस पर फायरिंग किया गया। अभियुक्त इस फायरिंग से चोटिल हो गया और वहीं पर गिर गया। एहतियात बरतते हुए अभियुक्त के पास जाकर देखा गया कि उसमें अभी जीवित होने के आसार शेष है, तो तत्काल उसे रामनोलैया के ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचाया गया, जहां दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई। ये पूरी घटनाक्रम सुबह करीब 2:30 बजे की है और इसमें जो पुलिसकर्मी घायल हुए वो है अख्तर सईद उस्मानी, जिनके नाक पर चोट आई, SSI अनिल कुमार सिंह, जिनके दाहिने बाजू पर गोली लगी, एवं उसके अतिरिक्त इंस्पेक्टर विभूति खंड चंद्रशेखर के बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी अभियुक्त द्वारा चलाई गई एक गोली की चोट लगी। शेष कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जा रही है।